बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अलात प्रकरण चल रहा है और आज है 31वां श्लोक। प्रपंच के असत्यत्व में हेतु। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तो अवितथा यो लक्षिताः। जो आदि और अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी वैसा अर्थात असद रूप ही है। ये पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। उन जागृत पदार्थों की संप्रयोजनता स्वप्नावस्था में असिद्ध हो जाती है, अतः आदि अंत युक्त होने के कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने गए हैं। वैतथ्य प्रकरण में इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ संसार और मोक्ष के अभाव के प्रसंग में उन्हें फिर पढ़ दिया है। सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यांतर्निदर्शनात् संवृते अस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। जबकि शरीर के भीतर देखे जाने के कारण स्वप्नावस्था में सभी पदार्थ मिथ्या हैं, तो यह इस संकुचित स्थान में अर्थात निरवकाश ब्रह्म में ही भूतों का दर्शन कैसे हो सकता है। इन श्लोकों द्वारा निमित्तत्वमिष्यते भूत दर्शनात् इस श्लोक के ही अर्थ का विस्तार किया गया है। स्वप्न का मिथ्यात्व निरूपण। न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते। देशांतर में जाने में जो समय लगता है, स्वप्नावस्था में उसका नियम न होने के कारण स्वप्न के पदार्थों को उनके पास जाकर देखना तो संभव नहीं है। इसके सिवा जागने पर भी कोई उस स्वप्न दृष्ट देश में नहीं रहता। जागृति में जो आने जाने के समय और प्रमाण सिद्ध देश नियत हैं, उनका नियम न होने के कारण स्वप्नावस्था में देशांतर में जाना नहीं होता। यह इसका अभिप्राय है। मित्राद्यैः सह सम्मन्त्रे संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। स्वप्नावस्था में मित्रादि के साथ मंत्रणा कर वह स्वप्नदर्शी पुरुष जागने पर उसे नहीं पाता, तथा उसने जो कुछ स्वप्नावस्था में ग्रहण किया होता है उसे जागने पर नहीं देखता। स्वप्न में मित्रादि के साथ मंत्रणा करके जाग पड़ने पर फिर उसी मंत्रणा को नहीं पाता, और उस समय उसने जो कुछ स्वर्ण आदि ग्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए भी स्वप्नावस्था में वह किसी देशांतर को नहीं जाता। स्वप्ने चावस्तु कः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यम अवस्तुकम। स्वप्न में जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर सैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जैसा वह शरीर है वैसा ही संपूर्ण चित्त दृश्य अवस्तु रूप है। स्वप्न में घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है, क्योंकि उस स्वप्न प्रदेशस्थ शरीर से भिन्न एक और शरीर सैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला शरीर असत है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में सारा चित्त दृश्य केवल चित्त का ही दृश्य होने के कारण असत है।
यह इसका तात्पर्य है। प्रकृत अर्थात यह हुआ कि स्वप्न के समान होने के कारण जागृत अवस्था भी असत्य ही है। स्वप्न और जागृत का कार्य कारणत्व व्यवहारिक है। जगत पदार्थों की असत्ता इसलिए भी है कि ग्रहणात् जागरितवत् तद्धेतुः स्वप्न इष्यते तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितम् इष्यते। जागृत के समान ग्रहण किया जाने के कारण स्वप्न उसका कार्य माना जाता है, किंतु जागृत का कार्य होने के कारण स्वप्न दृष्टा के लिए ही जागृत अवस्था सत्य मानी जाती है। जागृत के समान ही ग्राहक रूप से स्वप्न का भी ग्रहण होने से इस स्वप्नावस्था का जागृत कारण है, इसलिए वह स्वप्नावस्था तद्धेतुक यानी जागृत का कार्य मानी जाती है। तद्धेतुक अर्थात जागृत का कार्य होने के कारण उस स्वप्न दृष्टा के ही लिए जागृत अवस्था सत्य है, औरों के लिए नहीं, जैसा कि स्वप्न, यह इसका तात्पर्य है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को ही सत अर्थात साधारण विद्यमान वस्तु के समान भासता है, उसी प्रकार उसका कारण होने से जागृत की भी साधारण विद्यमान वस्तु के समान प्रतीति होती है, किंतु वस्तुतः स्वप्न के समान ही वह साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं, यह इसका अभिप्राय है। शंका। स्वप्न के कारण होने पर भी जागृत पदार्थों का स्वप्न के समान अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो अत्यंत चंचल है, किंतु जागृत अवस्था स्थिर देखी जाती है। समाधान। ठीक है, अविवेकियों के लिए ऐसी बात हो सकती है, किंतु विवेकियों को तो किसी वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है। अतः उत्पादस्या प्रसिद्धत्वाद् अजं सर्वमुदाहृतं न च भूतादभूतस्य संभवोस्ति कथंचन। उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण सब कुछ अज ही कहा जाता है। इसके सिवा सत वस्तु से असत की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती। उत्पत्ति के सिद्ध न होने से सब कुछ आत्मा ही है। इसलिए वेदांतों में सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः इत्यादि रूप से सबको अज ही कहा गया है। और तुम जो मानते हो कि सत जागृत से असत स्वप्न की उत्पत्ति होती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि लोक में भूत विद्यमान वस्तु से असत का जन्म नहीं हुआ करता। शस श्रृंगादि असत पदार्थों का जन्म किसी भी प्रकार देखने में नहीं आता। शंका। यह तो तुम्ही ने कहा था कि स्वप्न जागृत का कार्य है, फिर ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती? समाधान। हम जिस प्रकार उनका कार्य कारण भाव मानते हैं, सो सुनो। असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। जीव जागृत अवस्था में असत पदार्थों को देखकर उन्हीं के संस्कार से युक्त होकर उन्हें स्वप्न में देखता है, किंतु स्वप्नावस्था में भी असत पदार्थों को ही देखकर जागने पर उन्हें नहीं देखता। जागृत अवस्था में असत अर्थात रज्जु में सर्प के समान कल्पना किए हुए अविद्यमान पदार्थों को देखकर उनके भाव से भावित होकर स्वप्न में भी तन्मय भाव से जागृत के समान ग्राहक रूप से विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है, तथा स्वप्न में भी असत पदार्थों को देखकर जागने पर विकल्प ना करने के कारण उन्हें नहीं देखता। 4 शब्द से यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार कभी जागृत में देखकर भी उन पदार्थों को स्वप्न में नहीं देखता। इसलिए यह कहा जाता है कि जागृत अवस्था स्वप्न का कारण है, उसे परमार्थ सत मानकर ऐसा नहीं कहा जाता। परमार्थतः तो किसी का किसी भी प्रकार कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है। किस प्रकार, सो बतलाते हैं।
सद्धेतुकमशत सदश्रद्धेतुकं तथा नास्ति सद्धेतुकम् असत् सदश्रद्धेतुकं तथा सच्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकम् असत् कुतः। ना तो असत पदार्थ ही असत कारण वाला है और ना सत पदार्थ ही असत कारण वाला है। इसी प्रकार सत पदार्थ भी सत कारण वाला नहीं है, फिर असत पदार्थ ही सत कारण वाला कैसे हो सकता है। असत कारण वाला असत पदार्थ भी नहीं है। जिस आकाश पुष्प आदि असत पदार्थ का कोई सत्संगादि असत कारण हो, ऐसा कोई असद्धेतुक असत पदार्थ भी विद्यमान नहीं है। तथा घटादि सद्वस्तु भी असद्धेतुक अर्थात शश विषाणादि असत पदार्थ का कार्य नहीं है। इसी प्रकार सत यानी विद्यमान घट आदि किसी अन्य सद्वस्तु का भी कार्य नहीं है। फिर सत का कार्य असत ही कैसे हो सकता है। इनके सिवा किसी अन्य कार्य कारण भाव की ना तो संभावना है और ना कल्पना ही की जा सकती है। अतः तात्पर्य यह है कि विवेकियों के लिए तो किसी वस्तु का भी कार्य कारण भाव सिद्ध है ही नहीं। जागृत और स्वप्न असत होने पर भी उनके कार्य कारण भाव के संबंध में जो शंका है, उसकी निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते हैं, विपर्यासाद्यथा जागृत अचिंत्यान भूतवत स्पृशेत तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यते। जिस प्रकार मनुष्य भ्रांतिवश जागृत कालीन अचिंत्य पदार्थों को यथार्थवत ग्रहण करता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी भ्रांतिवश स्वप्नकालीन पदार्थों को वहीं उसी अवस्था में देखता है। जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात अविवेक के कारण जागृत अवस्था में रज्जु सर्पादि अचिंतनीय अर्थात जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थों को भूत परमार्थवत स्पर्श करते हुए से कल्पना करता है, उसी प्रकार स्वप्न में विपर्यास के कारण ही वह हाथी आदि को देखता हुआ सा कल्पना करता है, अर्थात उन्हें वह उसी अवस्था में देखता है, ना कि जागृत से उत्पन्न होते हुए। जगत उत्पत्ति का उपदेश किनके लिए है। उपलम्भात समाचाराद अस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धये अजातेस्त्रषतां सदा। वस्तुओं की उपलब्धि और वर्णाश्रमादि आचार के कारण जो पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजाति से भय मानते हैं, विद्वानों ने सर्वदा उन्हीं के लिए जाति का उपदेश दिया है। तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों ने जो जाति अर्थात जगत की उत्पत्ति का उपदेश दिया है, उसका यह कारण है उपलम्भन का नाम उपलम्भ है। उस उपलम्भ अर्थात उपलब्धि से और समाचार वर्णाश्रमादि धर्मों के सम्यक आचरण से, इन दोनों कारणों से वस्तुओं का अस्तित्व मानने वाले अर्थात द्वैत पदार्थों का वस्तुत्व है, ऐसा कहने वाले दृढ़ आग्रही श्रद्धालु और मंद विवेकशील पुरुषों को ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की प्राप्ति रूप अर्थ के उपाय रूप से उस जाति का उपदेश दिया है। उसमें उनका यही तात्पर्य है कि अभी वे भले ही उसे स्वीकार कर लें, परंतु वेदांत का अभ्यास करते करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा और अद्वितीय आत्मा संबंधी विवेक हो जाएगा। उन्होंने परमार्थ बुद्धि से उसका उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वे केवल श्रुति परायण अविवेकी लोग स्थूल बुद्धि होने के कारण अपना नाश मानते हुए अजाति अर्थात जन्म रहित वस्तु से सदा भय मानते हैं। यह इसका तात्पर्य है। यही बात हमने उपायः सोवताराय इत्यादि श्लोक में अद्वैत प्रकरण श्लोक संख्या 15 में कही है। सन्मार्गगामी द्वैतवादियों की गति। अजाते त्रषतां तेषां
उपलम्भाद्वियन्ति ये जाति दोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति। द्वैत की उपलब्धि के कारण जो विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, अजाति से भय मानने वाले उन लोगों के लिए जाति संबंधी दोष सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि द्वैतवादी होने पर भी वे सन्मार्ग में प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं, और यदि होगा भी तो थोड़ा सा ही दोष होगा। जो लोग इस प्रकार पदार्थों की उपलब्धि और वर्णाश्रमादि के आचारों के कारण अजन्मा वस्तु से डरने वाले हैं और द्वैत पदार्थ है ऐसा समझकर अद्वैय आत्मा से विरुद्ध चलते हैं, अर्थात द्वैत स्वीकार करते हैं, उन अजाति से भय मानने वाले श्रद्धालु और सन्मार्गावलंबी पुरुषों को जाति दोष अर्थात जाति की उपलब्धि के कारण होने वाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेक मार्ग में प्रवृत्त हैं, और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा, अर्थात केवल सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला दोष ही होगा। उपलब्धि और आचरण की अप्रमाणता। यदि कहो कि उपलब्धि और आचरण तो प्रमाण है, इसलिए द्वैत वस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपलब्धि और आचरण का तो व्यभिचार भी होता है। किस प्रकार व्यभिचार होता है सो बतलाया जाता है। उपलम्भात समाचारान माया हस्ति यथोच्यते, उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तु तथोच्यते। उपलब्धि और आचरण के कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथी को हाथी है इस प्रकार कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण वस्तु है ऐसा कहा जाता है। हाथी के समान ही मायाजनित हाथी भी देखने में आता है। हाथी के समान ही यहाँ माया हस्ती के साथ भी बंधन, आरोहण आदि हस्ती संबंधी धर्मों द्वारा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार असत होने पर भी वह हाथी है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण भेद रूप द्वैत वस्तु है ऐसा कहा जाता है। अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण द्वैत वस्तु के सद्भाव में कारण नहीं है। परमार्थ वस्तु क्या है? अच्छा, तो जिसके आश्रय से जाति आदि असद बुद्धियाँ होती हैं, वह परमार्थ वस्तु क्या है? इस पर कहते हैं, जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च, अजाचलं वस्तुत्वं विज्ञानं शांतं अद्वयम्। जो कुछ जाति के समान भासने वाला, चल के समान भासने वाला और वस्तु के समान भासने वाला है, वह अज, अचल और अवस्तु रूप शांत एवं अद्वितीय विज्ञान ही है। जो अजाति होकर भी जातिवत प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं। उसका उदाहरण जैसे देवदत्त उत्पन्न होता है, जो चल के समान प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं, जैसे वही देवदत्त जाता है। वस्तुआभासम वस्तुधर्मी द्रव्य को कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्तुआभास है, जैसे वही देवदत्त गौर और दीर्घ है। देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है, इस प्रकार भासता है, किंतु परमार्थतः तो अज, अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही है, अद्रव्यत्व ही है। ऐसा वह कौन है? इस पर कहते हैं, विज्ञान अर्थात विज्ञप्ति तथा वह जाति आदि से रहित होने के कारण शांत है और इसी से अद्वय भी है, ऐसा इसका तात्पर्य है। एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजाह स्मृताः, एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये। इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता, इसी से आत्मा अजन्मा माने गए हैं, ऐसा जानने वाले लोग ही भ्रम में नहीं पड़ते।
इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से ही चित्त का जन्म नहीं होता और इसी से ब्रह्मवेत्ताओं ने धर्म यानी आत्माओं को अजन्मा माना है। भिन्न भिन्न देहों का अनुवर्तन करने वाला होने से एक अद्वितीय आत्मा के लिए ही उपचार से धर्माः इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपर्युक्त विज्ञान को अर्थात जाति आदि रहित अद्वितीय आत्म तत्व को जानने वाले बाह्य ऐषणाओं से मुक्त हुए लोग फिर विपर्य अर्थात अविद्या रूप अंधकार के समुद्र में नहीं गिरते। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है, इत्यादि मंत्रवर्ण से यही बात प्रमाणित होती है। विज्ञानाभास में अलात स्फुरण का दृष्टांत। पूर्वोक्त परमार्थ ज्ञान ही विस्तार से निरूपण करेंगे, इसलिए कहते हैं ऋजुवक्रादिकाभासम अलात स्पंदितम यथा ग्रहणग्राहकाभासम विज्ञान स्पंदितम तथा। जिस प्रकार अलात उल्का का घूमना ही सीधे टेढ़े आदि रूपों में भाषित होता है, उसी प्रकार विज्ञान का स्फुरण ही ग्रहण और ग्राहक आदि रूपों में भास रहा है। जिस प्रकार लोक में सीधे टेढ़े आदि रूपों में भासमान होने वाला अलात का स्पंदन अर्थात उल्का जलती हुई बनैती का घूमना ही उसी प्रकार ग्रहण और ग्राहक रूप से भासने वाला अर्थात इंद्रिय और विषय रूप से भासने वाला भी है। वह कौन है? विज्ञान का स्पंद, जो अविद्या के कारण ही स्पंद के समान स्पंद सा प्रतीत होता है। वस्तुतः अविचल विज्ञान का स्पंदन नहीं हो सकता, क्योंकि उपर्युक्त श्लोक 45 में ही वह अज और अचल है, ऐसा कहा जा चुका है। अस्पंदम अनमलातम अनाभासम जम यथा अस्पंदमानं विज्ञानम अनाभासम जम तथा। जिस प्रकार स्पंदन रहित अलात आभास शून्य और अज है, उसी प्रकार स्पंदन रहित विज्ञान भी आभास शून्य और अज है। जिस प्रकार वही अलात अस्पंदमान स्पंदन से रहित होने पर अस्पंदमान अर्थात स्पंदन से रहित होने पर ऋजु आदि आकारों में भाषित न होने के कारण अनाभास और अज रहता है, उसी प्रकार अविद्या से स्पंदित होने वाला विज्ञान अविद्या की निवृत्ति होने पर जाति आदि रूप से स्पंदित न होकर अनाभास अज और अचल हो जाएगा, ऐसा इसका तात्पर्य है। इसके सिवा अलाते स्पंदमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततो अन्यत्र निस्पंदान न अलातम प्रविशन्ति ते। अलात के स्पंदित होने पर भी वे आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते तथा उसके स्पंदन रहित होने पर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न वे अलात में ही प्रवेश करते हैं। उस अलात के स्पंदित होने पर भी वे सीधे टेढ़े आदि आभास अलात से भिन्न कहीं अन्यत्र से आकर अलात में उपस्थित नहीं हो जाते, अतः वे किसी अन्य से होने वाले भी नहीं हैं तथा निष्पन्द हुए उस अलात से वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निष्पन्द अलात में ही प्रवेश कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्य विशेषतः। उनमें द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे अलात से भी नहीं निकलते। इसी प्रकार आभासत्व में समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में भी समझना चाहिए। द्रव्यत्वा भाव योग के कारण द्रव्य के भाव का नाम द्रव्यत्व है।
उसके अभाव को द्रव्यत्वाभाव कहते हैं। उस द्रव्यत्व अभाव योग अर्थात द्रव्यत्वाभाव रूप युक्ति के कारण यानी वस्तुत्व का अभाव होने से वे आभास घर आदि से निकलने के समान अलाद से भी नहीं निकले, क्योंकि प्रवेश आदि होने तो वस्तु के ही संभव हैं, अवस्तु के नहीं। विज्ञान में प्रतीत होने वाले जात्यादि आभास भी ऐसे ही समझने चाहिए, क्योंकि आभास की सामान्यतया होने से उनकी तुल्यता है। उनकी तुल्यता किस प्रकार है सो बतलाते हैं। विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततो अन्यत्र निस्पन्दान् न विज्ञानं विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानाद् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावात् द्यतो अचिन्त्याः सदैव ते। कार्यकारणताभावाद्यतो विज्ञान के स्पंदित होने पर भी उसके आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते तथा उसके स्पंद रहित होने पर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न विज्ञान में ही प्रवेश कर जाते हैं। द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे विज्ञान से भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य कारणता का अभाव होने के कारण वे सदा ही अचिंतनीय अनिर्वचनीय हैं। विज्ञान के विषय में भी सब कुछ अलाद के ही समान है, अलाद के ही समान है। नित्य अचल रहना यही विज्ञान की विशेषता है। अचल विज्ञान में जाति आदि आभास किस कारण से होते हैं, इस पर कहते हैं क्योंकि कार्य कारणता का अभाव अर्थात अभाव रूप होने के कारण जन्य जनकत्व की अनुपपत्ति होने से वे सदा ही अचिंतनीय हैं। इन दोनों श्लोकों का सम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु सरल आदि आभासों के न होने पर भी अलात मात्र में ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है, उसी प्रकार जाति आदि के न होने पर भी केवल विज्ञान मात्र में जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है। आत्मा में कार्य कारण भाव क्यों असंभव है? यह निश्चय हुआ कि एक अजन्मा आत्म तत्व है। उसमें जो लोग कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं, उनके मत में भी द्रव्यम द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्य भावो वा धर्माणाम नोपपद्यते। द्रव्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्य का ही द्रव्य कारण होना चाहिए, किंतु आत्मा में द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही संभव नहीं है। अन्य द्रव्य का कारण अन्य द्रव्य ही हो सकता है, ना कि उस द्रव्य का वही, और जो वस्तु द्रव्य नहीं है उसे लोक में किसी का स्वतंत्र कारण होता नहीं देखा, तथा आत्माओं का द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व किसी भी प्रकार संभव नहीं है जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्य के कारणत्व अथवा कार्यत्व को प्राप्त हो सके। अतः तात्पर्य यह है कि अद्रव्यत्व और अन्यत्व के कारण आत्मा किसी का भी कार्य अथवा कारण नहीं है। एवं न चित्तजा धर्माश चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिणः। इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्त से हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। अतः मनीषी लोग कार्य कारण की अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से चित्त आत्मविज्ञान स्वरूप ही है। न तो बाह्य पदार्थ ही चित्त से उत्पन्न हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सारे ही धर्म विज्ञान स्वरूप के आभास मात्र हैं। इस प्रकार न तो हेतु से फल की उत्पत्ति होती है और न फल से हेतु की। अतः मनीषी लोग हेतु और फल की अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवेत्ता लोग आत्मा में हेतु और फल का अभाव ही देखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।